हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू समर ब्रेक पहल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 अध्याय 9 किरण प्रकाश की में महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला, जिसमें आप लोग 2 नंबर वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रिज्म पदार्थ के लिए क्रांतिक कोण का मान 45 अंश है, प्रिज्म कोण का अपवर्तनांक क्या होगा। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं अपवर्तनांक n बराबर होता है 1/sin c। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपवर्तन कोण का मान कितना दिया है, 45 अंश। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/sin 45 डिग्री। अब देखिए, sin 45 अंश का मान होता है 1/2। तो n का मान कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1/1/2। ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा काड़ी में 2। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 2 क्या है? एक अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है? वास्तविक। कह रहा है, वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाने पर उसका आवर्धन 3 गुना बड़ा हो जाता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें आर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है मेरे पास। एक तो आवर्धन दिया है। ठीक है, आवर्धन कितना है? 4 गुना। उसके बाद फिर यहाँ पर उसको 3 सेंटीमीटर और दूर ले जाते हैं, तो यू का वैल्यू 3 बढ़ जाता है। तो आवर्धन यहाँ पे कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। ठीक है, आते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न को। यहाँ लिखेंगे, दिया है प्रारंभिक आवर्धन यम बराबर v/u। यम का वैल्यू कितना दिया है? 4 दिया है। तो यहाँ से 4 बराबर हो जाएगा v/u। ये जाएगा यहाँ पर, तो v बराबर हो जाएगा 4u। ठीक है, अब क्या कह रहा है? वस्तु को दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ले जाएंगे। तो वस्तु की दूरी जो u था, अब u + 3 हो गया। तो लिखेंगे, दूसरी स्थिति में वस्तु की दर्पण से दूरी हो जाएगा u + 3। ठीक है, अब जो आवर्धन है वह 3 गुना हो जाता है। तो यम का नया वैल्यू क्या आएगा? इसको u डैश कर लीजिए। तो यम डैश बराबर कितना दिया है? 3। तो फिर से वही हम लगाएंगे आवर्धन का फार्मूला, रेखीय आवर्धन यम डैश बराबर हो जाएगा v डैश/u डैश। ठीक है, अब यहाँ यम डैश का वैल्यू कितना हो गया? 3। v डैश का वैल्यू नहीं दिया है। u डैश का वैल्यू कितना है? अच्छा, u का वैल्यू तो यहाँ पे दिया है 4u। और u डैश का वैल्यू दिया है u + 3। ठीक, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे। ये आएगा 3u + 9 = 4u। फिर कहेंगे यहाँ पर, इसको सॉल्व करेंगे इधर ले जाके। यहाँ u बराबर आ जाएगा 9। अब चूंकि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है, इसीलिए ये माइनस साइन के साथ आएगा। क्लियर है? ठीक है, अभी मुझे इससे क्या पूछ रहा है? तो दर्पण का वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
मुझे उसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। हम यहाँ लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी निकालेंगे तो v का वैल्यू कितना है, v बराबर है 4u और u का वैल्यू कितना है 9, तो ये 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोनों के दोनों क्या रहेंगे, निगेटिव रहेंगे। क्यों निगेटिव रहेंगे, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु दाईं ओर होगा, बाईं ओर स्थित होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लगाएंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का वैल्यू कितना है मुझे ज्ञात करना है, बराबर 1/v, v का वैल्यू कितना -36 प्लस 1/u का वैल्यू -9। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 1/f इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 36 आएगा। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 1 से, तो यहाँ पे आएगा -1 प्लस यहाँ पर 9 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाए 4 से, यहाँ पे हो जाएगा -4। फिर f का वैल्यू निकालना है तो पलट देंगे, यह बराबर आएगा 36/-4। मुझे 2f का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 72/-4। यहाँ भाग दे देंगे, ये 2f को r कहते हैं, तो r बराबर कितना आएगा, यहाँ पर भाग देने पे कितनी बार जाएगा 14×5 = 70, यहाँ पे और 4। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नोट करना है तो पॉज करके नोट कीजिए। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस एवं 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस को एक ही मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो फिगर इसका बना लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक अपसारी लेंस है और यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अभिसारी लेंस रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है इसकी जो फोकस दूरी है वह 20 सेंटीमीटर है और हमारे पास जो अभिसारी लेंस है उसकी फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अब अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी, अरे हिल गया। ठीक है, अब यहाँ से एक किरण चलेगी जो सबसे पहले इस अपसारी लेंस पर टकराएगी। तो हम जानते हैं वन अपन एफ बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u। यहाँ एफ का वैल्यू कितना है, एफ का वैल्यू है -20 बराबर आएगा 1/v, v का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस 1/u, u का वैल्यू -u होगा। ठीक है, ये लेंस फार्मूला है इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो डबल माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे v का तो ये माइनस माइनस प्लस इधर आएगा, फिर से क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात ध्यान दीजिए यहाँ पे आएगा हमारे पास 1/-20, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। जब उस पर जाएगा फिर से क्या हो जाएगा -1/u बराबर 1/v। दोनों में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन लेने पर इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20u, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तो ये आएगा 20 प्लस u। ठीक है, दोनों में माइनस हमने कॉमन ले लिया है। ये किसका वैल्यू है 1/v का। अगर यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ पे पलट जाएगा, v बराबर हो जाएगा 20u -20u अपान
20 प्लस यू। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए कहाँ बन रहा है, यहाँ कहीं पे बनेगा। अब सारी लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनता है वह बाईं ओर ही बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ मान लीजिए कोई प्रतिबिंब बन गया, कह रहा है इस प्रतिबिंब, अब यहाँ से ये जो प्रतिबिंब रहेगा वो दूसरे लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु या आभासी वस्तु कार्य करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस लेंस के लिए टोटल वस्तु की दूरी हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः अभिसारी लेंस के लिए वस्तु से दूरी कितना आएगा, दूरी यहाँ अगर निकालेंगे तो ये दूरी तो हमारे पास है ही, ये दूरी हमारे पास v है, प्लस ये दूरी कितना है 15, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा v प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और चीज़ हमें दिया गया है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए, अनंत पर बनना चाहिए, तो v डैश जो होगा वह क्या होगा, इनफाइनाइट। फिर लिखेंगे q डैश का वैल्यू हो गया v प्लस 15 और v डैश का वैल्यू हो गया इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनना चाहिए। तो अब हम लेंस फार्मूला लगाएंगे, लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 माइनस 1/u। ठीक, अब देखिए u ऋणात्मक होता है तो ये माइनस डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो f हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/, इसका वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, माइनस 1/u, u का नया वैल्यू कितना आया, v प्लस 15। ठीक है, यहाँ एक माइनस और रहेगा, तो डबल माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 0 हो जाएगा, 1/f बचा बराबर बचेगा यहाँ पर 1/v प्लस 15। तो अगर यहाँ पलट देंगे तो यह बराबर हो जाएगा v प्लस 15। सही है, अब यहाँ पर v का मान रख देंगे, v का मान कितना है, इसको समीकरण एक मान लीजिए, v का मान है, यहाँ देखिए माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस रख दिया है, तो v का वैल्यू कितना है, 20u/20 प्लस u। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा f बराबर 20u/20 प्लस u प्लस 15 बटे 1 मान लेते हैं, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, दिख रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 20 प्लस u, इसका इसमें गुणा होगा तो ये आएगा 20u प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो ये आएगा 300 प्लस 15u। ये हमारा f का वैल्यू है, तो यह बराबर कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे 15 और 20 कितना हो गया 35u, सॉरी f का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, f का वैल्यू कितना है देखिए, यह बराबर दिया गया है 30, तो हम यहाँ पे 30 रखेंगे। फिर यहाँ नीचे क्या रहेगा, देखिए ये हमारा जुड़ जाएगा, 20 प्लस u में 15 जोड़ेंगे तो 20 प्लस 15 ये हो गया 35u प्लस 300 बटे में कितना आएगा 20 प्लस u, इसका इसमें गुणा करिए, ये हो जाएगा 600 प्लस इसका इसमें गुणा करिए 30u बराबर यहाँ पे कितना है 35u प्लस 300। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ये इधर आके घट जाएगा, तो 600 में से 300 गया तो कितना बचेगा 300 बराबर यहाँ 35u में से 30u घटा देंगे तो 5u बचेगा। अगर भाग देंगे यहाँ पर दोनों तरफ तो u बराबर आएगा 60 सेंटीमीटर। अब चूंकि u ऋणात्मक होता है इसीलिए हम कहेंगे जो वस्तु रहेगी वह अपसारी लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर या अपसारी लेंस से 60 सेंटीमीटर बाईं तरफ स्थित होगी। नीचे क्या लिखेंगे, वस्तु
अपसारी लेंस से बाईं ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। कल हम लोग लाएंगे 3 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।